ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। यद्यपि ग्रंथ अपने आप में पूरा नहीं हो सका है, लेकिन इस अपूर्ण में भी पूर्णता का परिचय दिया गया है। ऐसा कोई एक अलौकिक ग्रंथ है, सरल भाषा में, बिना व्याकरण के साधन के, बिना संस्कृत प्राकृत के जाने भी तत्व को परिपूर्णपणे जानने के लिए यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसका अपन तीसरा अध्याय के अंतर्गत एक प्रकरण ले रहे हैं, संसार दुख और उसका मूल कारण। कल अपन ने इसके विषय में 3 कारण सुने थे। दुख का मूल कारण 3 बताए गए थे। कौन से 3 थे? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंग। तीनों की परिभाषा भी अपन ने समझी थी। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? अन्यथा प्रतीति। क्या है? अन्यथा प्रतीति। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या है? कि अन्यथा जानपना। और मिथ्याचारित्र की क्या है या असंयम की क्या है? कि अन्यथा प्रवृत्ति। तीनों में क्या लगा है? अन्यथा। माने जैसा स्वरूप है अगर वैसे ही श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन, और अन्यथा श्रद्धान करता है तो मिथ्या दर्शन। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही ज्ञान करता है तो सम्यक ज्ञान, और अन्यथा उसका ज्ञान करता है तो मिथ्या ज्ञान। वस्तु का स्वभाव जानना देखना है, वो जानने देखने रूप परिवर्तन करता है तो सम्यक चारित्र, और जानने देखने रूप परिवर्तन ना करके राग द्वेष मोह रूप परिवर्तन करता है, राग द्वेष रूप परिवर्तन करता है, पुण्य पाप रूप परिवर्तन करता है, तो ये हुआ अन्यथा परिवर्तन। इसका नाम असंयम अथवा मिथ्या चारित्र। इसलिए ये अगर तीनों जब तक जीव में रहेंगे दुख उसका बना रहेगा, दुख का अभाव नहीं होगा। जिन्हें दुख का अभाव करना हो उन्हें सबसे पहला उपाय तो क्या करना चाहिए? कि जो दुख का मूल कारण पहला है मिथ्या दर्शन, उसको दूर करना चाहिए। मिथ्या दर्शन के दूर होते ही साथ जो अन्यथा ज्ञान है वो अपने आप स्वयमेव दूर हो जाता है, और अन्यथा ज्ञान मिटने के बाद, अन्यथा ज्ञान प्रकट होने के बाद, दूर होने के बाद सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर जो भी आचरण होता है वो सम्यक प्रयोजन लिए होता है। कदाचित ज्ञानी जीव के आचरण में राग द्वेषमय आचरण भी दिखाई देगा, क्योंकि जब तक राग की सत्ता है तो राग का परिणमन दिखाई देगा, लेकिन राग का परिणमन दिखने पर भी ज्ञानी के अभिप्राय में राग नहीं, ज्ञानी के अभिप्राय में तो अरागी स्वभाव बैठा है और उसी की आराधना उसकी चलती है। राग की आराधना ज्ञानी कभी कर सकता नहीं। जो राग की आराधना करे वो ज्ञानी ही नहीं, और जो ज्ञानी है वो राग का आराधक होता नहीं। ज्ञानी तो वीतराग स्वभाव का आराधक है, ज्ञानी तो ज्ञायक स्वभाव का आराधक है। इसलिए संसार दुखों के मूल कारण इन्होंने 3 बताए। अब इसमें इन्होंने लिखा, इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि हैं वे सर्व दुखों का मूल कारण हैं। किस प्रकार हैं सो बतलाते हैं। अब विशेष चलेगी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात चलने वाली है। मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्व और पर का विवेक नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, गारंटी दे रहे हैं। कब तक नहीं होगा? जब तक मिथ्या दर्शन होगा तब तक नहीं होगा। तो मिथ्या दर्शन कब तक रहेगा? कि जब तक स्वपर का विवेक नहीं होगा। क्या कहा? जब तक स्वपर का विवेक नहीं होगा। स्वपर का विवेक कब तक नहीं होगा? कि जब तक तत्व का अभ्यास नहीं करोगे, संशय विभ्रम मोह का नाश नहीं करोगे तो स्वपर वेद विज्ञान नहीं होगा। स्वपर वेद विज्ञान नहीं होगा तो मोह का नाश नहीं होगा, उपशम नहीं होगा। मोह का उपशम नहीं होगा तो संसार का या दुखों का अभाव नहीं होगा। तो ये स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। देखें अपन को है कि नहीं, समझ में है कि नहीं, ये अपन देखेंगे अभी।
स्वयं तो एक आत्मा। देखो भेद ज्ञान करना चाह रहे हैं। देखो एक ही रंग के दो पक्षी होते हैं, एक होता है बगला और एक होता है हंस, और दोनों में गुण अलग अलग होते हैं। हंस में क्या गुण होता है? मिले हुए में से अपने प्रयोजन भूत को न्यारा कर लेता है। दूध और पानी मिला हुआ हो, हंस क्या करेगा? हैं? दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को। और बगला क्या करेगा? दोनों ही को ग्रहण कर लेगा और दूध, दोनों ही को दूध मानेगा, जबकि वो दोनों दूध नहीं है। उसमें जो पानी का अंश है वो दूध नहीं है, और जो दूध का अंश है वो पानी नहीं है। पानी पानी है, दूध दूध है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बगले को इसका ख्याल नहीं है। बगला और जैसे बगला का भी रंग एक ही है और हंस का भी रंग एक ही है, लेकिन गुण में भेद है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दो ही पांव वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? और बिल्कुल इनकी क्रियाओं में भी अंतर नहीं है, इनके देवशास्त्र गुरु में अंतर नहीं है। क्या कह रहे? लेकिन इनके अभिप्राय में अंतर होता है, इनकी मान्यता में अंतर होता है। ये वस्तु जैसी है वैसा ही मानते ही नहीं है, और जैसी नहीं है वैसा ही मानते हैं। या तो वस्तु इसके अनुसार हो जाए तो इसका श्रद्धान सम्यक हो जाए, या फिर इसका श्रद्धान वस्तु अनुसार हो जाए तो इसे सम्यक दर्शन हो जाए। क्या संभव है? वस्तु तो बदलने वाली है नहीं, वस्तु को कोई बदल सकता नहीं। बदलने वाले अनंत बार बदल गए। क्या कह रहे? लेकिन वस्तु नहीं बदली। क्यों? बदलने ही वाली नहीं है। कौन किसको बदल सकता है? अरे द्रव्य को तो तुम बदल सकते नहीं हो, गुण को तुम बदल सकते नहीं हो, बदलने वाली पर्याय को भी तुम बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो स्वयं बदलने वाली। अब स्वयं बदलने वाली को दूसरा क्यों बदले? और ना बदलने वाला हो उसे क्यों बदले? और बदलने का स्वभाव है तो द्रव्य का अपना है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय बदलता है, वो उसका स्वभाव है। किसके कारण बदलता है? प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है। किसके कारण होता है? अपने ही कारण होता है ना। तो हर द्रव्य अपने अपने कारण से अपना कार्य कर रहा है, कि कोई द्रव्य किसी अन्य के कारण से कार्य कर रहा है। हम आपको समझा रहे हैं, आपके कारण से समझा रहे हैं। मालूम आपको, आज तक जितने आचार्यों ने समझाया वो तुम्हारे कारण से नहीं समझाया। उसका कारण तो वहीं लिखा है, कहें सीख गुरु करुणा। उनके मन में करुणा पैदा होती है सो उन्हें आकुलता हो जाती है। ये करुणा दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। और करुणा पैदा होती तो आकुलता हो जाती है। तो उनकी आकुलता जब ही मिटती है कि जब वे समझा लेते हैं, और समझाया तो उनकी वो करुणा वाली आकुलता मिट गई तो वे निराकुल हो गए। तो उन्होंने तुम्हारे लिए शास्त्र लिखा है कि अपने अंदर की आकुलता मिटाने के लिए लिखा है। और तुम्हारे लिए लिखा है, ये कहें तो व्यवहार का वचन है, और अपने ही विकल्प की आकुलता मिटाने के लिए लिखा है, ये कहें तो ये परमार्थ वचन। क्या कह रहे? ये बात प्रवचन सार की जब टीका समाप्त की अमृतचंद्राचार्य ने, तो अंत में एक श्लोक लिखा कि हे जगज्जनों, इस तत्व प्रदीपिका टीका का कर्ता आचार्य अमृतचंद्र हैं, और ये तत्व प्रदीप का उनकी व्याख्या है, उसके व्याख्याकार आचार्य अमृतचंद्र हैं। ऐसा कहकर मोह में मत नाचो। क्या कहा? ऐसा कहकर मोह में मत नाचो। अमृतचंद्र आचार्य तो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य हैं, उनका बाहर की क्रिया में कुछ भी कर्तृत्व नहीं, ना उपादान रूप कर्तृत्व है, ना निमित्त रूप कर्तृत्व है। उनका कर्तृत्व है ही नहीं, वे तो स्वरूप गुप्त हैं और स्वरूप का अनुभव करने वाले हैं, और वे तो ज्ञान करने वाले हैं। ज्ञान करने वाला राग नहीं करता है, और राग करने वाला ज्ञान नहीं करता है। जड़ रूप परिणमन करने वाला ज्ञान रूप नहीं परिणमता है, और ज्ञान रूप परिणमन करने वाला जड़ रूप परिणमन नहीं करता। ये सिद्धांत हैं, इनका तीन लोग तीन काल में कोई खंडन कर सकता? तो वस्तु स्वरूप का कौन खंडन करे? और सम्यक ज्ञान तो उसका नाम है कि वस्तु व्यवस्थित है। व्यवस्थित को जो ज्ञान जाने वो ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है। क्या कहा? व्यवस्थित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, समझ लेना अब आप।
पर कैसा व्यवस्था, वस्तु का जो स्वरूप वैसा जानो। तो यहां इन्होंने कहा कि मिथ्या दर्शन के जोर से इसको स्व और पर का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहां लिखा स्वयं तो कौन है? आत्मा है, और अपना पुद्गल परमाणुमय, अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है। शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुमय है। अब जरा विचारना, स्वयं तो कौन है? आत्मा, और शरीर अनंत पुद्गल परमाणुमय है। ये स्वयं है कि स्वयं से भिन्न है? स्व है कि पर है? कौन है पर? शरीर पर। पक्का बोलो तो? पक्का। दर्पण देखा कि नहीं आपने? बोलो। हैं? गजब बात है, दर्पण नहीं देखा। रोज ऐसा एक भी व्यक्ति या नहीं होगा, हो नहीं सकता है, हम खुद हैं। बोलो, दर्पण देखा कि नहीं? दर्पण देखा है कि कुछ और देखा है? बोलो। हैं? दर्पण देखा है कि दर्पण में देखा है? तो दर्पण को देखा है कि दर्पण में देखा है? तो दर्पण में दर्पण को देखा है कि कुछ और देखा है? तो अपने को देखा है कि पड़ोसी को देखा है? किसको देखा है? और माना क्या है? ये मैं हूं, ये मैं हूं। वो जो सुंदरता दिखती है वो किसकी है? तुम्हारी के पड़ोसी की? और तुम पड़ोसी की मानते हो कि अपनी? तुम्हारे यहाँ सामने अगर वो रख दिया जाए, वो वीडियो कैमरा आ जाए, तो तुम्हारी टोपी सीधी करने लगोगे। हाँ, ऐसा। ये टोपी तुम्हारा स्वरूप है, हैं? ये वीडियो तुम्हारा खिंच रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी का, लेकिन तुम पड़ोसी मानते हो इसको, और मानते हो तो फिर पड़ोसी में जो भी परिणमन हो उसके तुम ज्ञाता दृष्टा के सिवाय कुछ थे नहीं, हो नहीं और हो सकते नहीं। क्या ही ख्याल में? लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को मानता, मैंने दर्पण देखा, दर्पण में जो दिखा वो मैं हूं। अच्छा ये बताओ, दर्पण में जो दिख रहा है, मान लो ये पड़ोसी दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, चेहरा दर्पण में है कि नहीं? ये बोलो ना भाई। हैं? क्या गजब क्या बात है। इतनी सीधी सीधी चर्चा चल रही है, कहीं घुमा फिरा नहीं रहे हैं। तुम्हारा दिमाग हमेशा से उल्टी मान्यता के कारण घूमता रहा है, सो तुम्हें लगता है कि हम चक्कर में पड़े हैं। ऐसा में ये चक्कर मिटने का तरीका है। जैसे कोई एक तरफ को राउंड लगाए, उसको चक्कर आने लगे, उसके चक्कर मिटाने का एक तरीका है रिवर्स राउंड लगा। समझ में है कि नहीं? चक्कर मिट जाएंगे। यही तो रत्नकर्ण साहब का चार्मन समंत्र भद्राचार्य ने लिखा कि मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग की चाबी एक ही है। क्या कहा? चाबी एक ही है, दिशा एक नहीं है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म रूप हैं, ये मोक्ष के मार्ग। और यदि ये प्रत्यनीकानि, इनके विपरीत अगर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो तो भव संसार को बढ़ाने वाले। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र अगर सम्यक हैं तो मोक्ष दिलाने वाले हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र विपरीत हैं तो संसार परिभ्रमण। और सुनो, जिनके विपरीत हैं उनका तुम अगर अनुसरण करोगे तो तुम्हारे भी विपरीत हैं, ये गारंटी है। क्या कह रहे? तो सावधानी से सुनो भाई, यहां जरा भी यानी जैन दर्शन में परमाणु मात्र हेर फेर चल सकता नहीं किसी का। जो है सो है, उसे स्वीकार करने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, उसमें हीनादिक करने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। समझ में आएगा नहीं? तो तुम्हें अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है तो शरण किनकी लोगे? जिनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा उनकी शरण लेंगे कि जिनके नहीं होगा उनकी शरण लेंगे? बोलो, जोर से बोला करो। इतने जन बोलो तो आवाज बाहर तक चली जाए, आदर्श नगर तक। क्या कह रहे? और जितने बाहर भी बैठे हों वे भी जाग जाएं
और जो लेटे हों उनको खबर हो जाए कि तत्व ज्ञान ऐसा होता है, ये स्वपर का भेद ज्ञान ऐसा होता है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा होता है, जिन्हें ये ज्ञान होता है वे सम्यक दृष्टि हैं। ऐसा में अपन ने पढ़ा ना महावीराष्टक में, इदानीमाप्येषा बुद्ध जन मरालई परिचिता। मराल किसको कहते हैं मालूम? मराल किसको कहते हैं? संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा जावीत राग वाणी। मराल माने नहीं है कछु खबर। तो कितने बार बोला? जितने बार बोला उतने बार पुण्य लगा होगा कि अज्ञान का फल लगा होगा। तो अब बोलें कि बंद कर दें, बंद नहीं कराने के लिए कह रहे हैं, समझो ये कह रहे हैं। समझ में आए कि नहीं? मराल माने हंस होता है। क्या होता है? क्योंकि गंगा में मानसरोवर में डुबकी लगाने वाले बगला नहीं होते, जिनवाणी में अवगाहन करने वाले बगला नहीं हो सकते, क्योंकि जिनवाणी में अवगाहन करने पर शुद्धात्मा का रतन मिलता है। समझ में आया कि नहीं? मगर उनको मिलता है जो उसमें अवगाहन करते हैं, किनारे पे रह जाएं उन्हें नहीं मिलता है, जो उसमें प्रवेश करने से डरे उनको नहीं मिलता है। तो भेद ज्ञान आत्मा के लिए संत चिद मराल वृंद, संत भी कहा गया, चैतन्य आत्मा को हंस कहा गया। क्यों कहा गया? कि उसके पास ज्ञान है, और ज्ञान का काम ही यह है कि पर को पर जाने और स्व को स्व जाने। ये ज्ञान का काम है। मिले हों तो मिले रहें, मिलने से कोई मिल सकते नहीं। समझ में है कि नहीं? दूध और पानी मिले रहें, इससे क्या पानी दूध बन जाएगा? क्या दूध पानी बन जाएगा? शरीर और आत्मा मिले रहें, इससे क्या शरीर आत्मा बन जाएगा? क्या आत्मा शरीर बन जाएगा? नहीं बनने वाले, कहने मात्र के हैं। वास्तव में शरीर कभी आत्मा बना नहीं, बन सकता नहीं, बनेगा नहीं। और आत्मा कभी शरीर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होगा नहीं। केवल अज्ञानी ने भ्रांति से दोनों में भेद ज्ञान ना करके दोनों को एक माना है। यही उसका मिथ्या दर्शन है और यही दुख का मूल उपाय, मूल कारण है। काय का कारण है? ये दुख का कारण है। तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत शरीर नाश होता है। मेरा नाश हो गया। कभी व्यवहार नय का क्या होगा? व्यवहार नय का ये है, व्यवहार नय निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है, व्यवहार नय श्रद्धान करने के लिए नहीं है। सुनो जरा क्या कह रहे? निमित्त का ज्ञान इसलिए करना कि निमित्त का ज्ञान करने से भेद ज्ञान होता है। क्या कह रहे? लेकिन निमित्त को उपादान मानने से अज्ञान होता है। एक कलश आया है अमृत चंद्राचार्य का, संभवतः 68वीं गाथा के पहले वहीं आया है, आगे पीछे आया है। उसमें उन्होंने ये लिखा है, घृत कुंभाविधाने पी कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादि मज्जीवो जल्पने पी न तन्मय। सुनो जरा क्या उसका अर्थ है। क्या कह रहे हैं? घृत कुंभाविधाने पी, घड़े को घी का घड़ा कहने पर भी कुंभो घृतमयो न चेत, घड़ा कभी घीमय हो सकता? तो क्या कहा तो है? किसने कहा? कि व्यवहार ने। तो व्यवहार ने कहा, वो सांचा कहा है कि संयोग का ज्ञान कराया है? तो संयोग का ज्ञान कराया है कि स्वभाव का ज्ञान कराया है? संयोग का कराया है। संयोग को संयोग माने कि स्वभाव मान लें? स्वभाव का ज्ञान कराने की सामर्थ्य व्यवहार में है ही नहीं। क्या कह रहे? स्वभाव का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नहीं होता ही नहीं, स्वभाव का ज्ञान कराने वाला निश्चय। क्योंकि निश्चय का स्वरूप टोडरमल जी ने ऐसा लिखा 7वें अध्याय में, व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे निरूपण के श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्या लिखा?
मिथ्या तो होगा नहीं, है। क्यों है? कि व्यवहार के निरूपण को सत्यार्थ मानते हो। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में गाथा आई, अमृतचंद्राचार्य ने लिखा, व्यवहारो अभूतार्थो, व्यवहार, उसमें ये लिखा है कि व्यवहार ने भूतार्थ कहा है और निश्चय ने व्यवहार ने अभूतार्थ कहा है और निश्चय ने भूतार्थ कहा है। और भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारा, भूतार्थ स्वभाव के बोध से प्रायः सारा संसार विमुख है। अथवा दूसरा अर्थ ये भी है उसका कि जो भूतार्थ स्वभाव का बोध है उससे सारा संसार तो विमुख है ही, पर भूतार्थ स्वभाव के ज्ञान से अलग होना ये संसार ही का कारण है। क्या कह रहे? बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण। और भूतार्थ स्वभाव है ज्ञायक, ज्ञायक आत्मा भूतार्थ है। ज्ञायक के साथ में रहने वाला राग अभूतार्थ है। और राग के निमित्त से वो जिस शरीर के निमित्त से राग हो रहा है वो शरीर भी अभूतार्थ है और शरीर के संबंधी भी अभूतार्थ हैं। और पंच परमेष्ठी, बोलते चलो जरा, डर लगता है। डरने की बात है ही नहीं। डर कायरता का, अज्ञान में डर हुआ करता है, ज्ञान में कभी डर होता नहीं। ज्ञान निर्भय होता है। क्या कह रहे? डर कहां होता है? बोलो, डर किसकी पर्याय, ज्ञान की कि अज्ञान की? अज्ञान में डर होता है, ज्ञान में डर होता ही नहीं। ज्ञान तो निडर है, क्योंकि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वो जानता है, उसमें डरने की बात नहीं। निश्चय को निश्चय रूप जानता है, व्यवहार को व्यवहार रूप जानता है। समझ में है कि नहीं? अपन पढ़ते हैं हम, वो तुम्हारा अपना भक्तामर आता है ना, उसमें एक बहुत सुंदर पद आया, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनास्य चक्षो पीत्वा पयास शिखरद्युतिदोग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। हे जिनेन्द्र भगवान, दृष्ट्वा भवंत अनिमेष, आपको निर्निमेष देख करके, कैसा है आपका चेहरे में पलक कभी झपकती है कि नहीं झपकती? तो निर्निमेष देख करके मैं भी निर्निमेष हो गया हूं। समझ लो आप जरा, जैसे को देखो वैसे हो जाते हैं। हंसने वाले को देखो तो हंसी आती है, रोने वाले को देखो तो रोना आता है, शांत चित्त को देखो तो शांति आती है, अपलक को देखो तो अपने पलक भी अपलक हो जाते। समझ में आएगी? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आप जैसे शांत स्वभावी को देख करके लोगों के जो नेत्र हैं अन्यत्र कहीं शांति को प्राप्त नहीं होते, संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधो, जो क्षीर समुद्र के जल को जिसने पिया है, मधुर जल को पिया है, क्या क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेत, क्या वह समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा? आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिसने सच्चे देवसात गुरु का आलम्बन किया है, क्या वह कुगुरु कुदेव कुधर्म की शरण में जाने की इच्छा करेगा? और करता है तो उसे देवसात गुरु का रस आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहे भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब अच्छी तरह समझ लेना, यहाँ कोई बिल्कुल कोई जादू वादू नहीं है। ऐसे में लोग कहते थे गुरुदेव के पास जादू था, वो एक डंडा वो रखते थे, वो छड़ उसकी चंदन की, और चंदन की छड़ रखते थे तो लोग जो भी उनके पास जाते थे वे उनके हो जाते थे। तो लोगों को ये लगा कि अगर इनके लोग ना हो जाएं उसका एक ही उपाय है, इनकी छड़ को गड़बड़ कर दो। कई बार चोरी चली गई उनकी वो छड़। समझ में आएगा नहीं? उनको लगता है जादू कर देते, वो ऐसा करते हैं ना, वो उसी में लोगों को कुछ है ऐसा वो हो जाता है हिप्नोटिज्म कि समझो वे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा कोई जादू वादू नहीं है। देखो हम आपके सामने भी थोड़ा दिखाएं कि जादू गुरुदेव वाला दिख रहा कि नहीं सबको? बोलो।
प्रत्यक्ष दिख रहा कि परोक्ष? देखो क्या बोल रहे, बोलो। अब कुछ को प्रत्यक्ष दिख रहा है, कुछ को परोक्ष दिख रहा है। तो या तो जिनको प्रत्यक्ष दिख रहा बेभ्रम में है, या फिर जिनको परोक्ष दिख रहा है बेभ्रम। बोलो कौन भ्रम में है? ये भ्रम को दूर कौन करेगा? एक जिनवाणी मां के सिवाय कौन है जो भ्रम को मिटा सके? मिटा दें। 6 डालाकार ने लिखा है, मति श्रुत दोय परोक्ष आक्ष मन ते उपजाहि। जिसके उत्पत्ति में अक्ष माने इंद्रियां और मन निमित्त हो, वह समस्त ज्ञान मति श्रुत दोय। बोलो अब आप, इसको ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि परोक्ष? अभी क्या बोल रहे थे? तो पहले सही थे कि अब सही हो? तो जिनवाणी सुनने का लाभ मिला कि नहीं? उल्टी मान्यता गई कि नहीं? बोलो। ताली एक हाथ से बजती के दोनों हाथ से? बोलो। हैं? नींद भाग जाए ऐसा है ये तत्व ज्ञान? नींद तो जाने दो, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। सुख दुख दोनों की अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो भव बंधन तड़तड़ टूट पड़े, खिल जाएं अंतर। गजब बात है। ये पूजा किसकी है? युगल जी की। किसकी है कि नहीं? युगल जी की। निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से किसकी है? देवसात गुरु की। तो युगल जी की कह रहे ये बात कहने की है, जल्पनेपि न तन्मया, कहने भर की है कि यथार्थ है। तो व्यवहार ने का सारा कथन कहने का है कि यथार्थ है, और यथार्थ भी हो तो दुनिया में यथार्थ होगा, मोक्ष मार्ग में यथार्थ नहीं है। क्या कह रहे? दुनिया में यथार्थ होगा। तुम्हें दुनिया को रखना है कि छोड़ना है? बताओ ना। हैं? सबसे कहलवा रहे हैं, ये क्लास चला रहे हैं समय सार की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहो कि समय सार कहो कि 6 डाला कहो कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहो कि रत्नकरण साहब का चार कहो, कुछ भी कहो, सब में एक बात है कि तुम ज्ञायक है। ये रत्नकरण साहब का चार में दूसरी गाथा में ऐसा लिखा, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तम ए सुखे। इसकी टीका बनाई सदाशिवदास जी ने। वे कहते हैं धर्म धर्म ये तो सब कोई कहता है, पर धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंदिर में जाके ले आइए है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो तीर्थों पर जाके ले आइए है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंडल विधान करके पाइए है। क्या कह रहे? धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी आशीर्वाद, किसी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाए। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। क्या कह रहे? धर्म तो जिस क्षण ये आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव की पहचान करता है, उसी क्षण इसका श्रद्धान, इसका ज्ञान और इसका आचरण धर्ममय हो जाता है। क्या कह रहे? और जब तक ज्ञायक स्वभाव की पहचान नहीं होती है, ये इसका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण धर्ममय नहीं होता। मुझे याद आती है सन 1972 में हम लोग जबलपुर में, हम और पंडित नेमीचंद जी रखियाल वाले गए थे, और 4 विद्वान विरोध के लिए आए थे और 6 विद्वान एक ही जगह थे, लाडगंज में। समझ में आया? तो पंडित जी एक बात कहते थे, हम दोनों एक जगह ठहरे थे, और वो ये बात कहते थे कि सोनगढ़ी पंडित की क्या पहचान। हाँ साहब, ये बात सच कह रहा हूं।
कि जिसकी वाणी में 2 4 10 बार ज्ञायक ना आए तो वो सोनगढ़ का पंडित ही नहीं। ऐसा कहते थे। देखो 2 चौपड़ी 3 चौपड़ी पढ़े थे। वो कहते थे कि गुरुदेव से जब ये बात समझ में आई है तब से मेरी जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। नहीं तो एक दिन में 50 कप तो चाय पीते थे और 135 बीड़ी पीते थे। खुद बताया उन्होंने। समझ में आया कि नहीं? और जब ये तत्व समझ में आया तो तू रुचता जगत नी रुचि, तू रीझता सकल ज्ञायक। गजब बात है। इसकी महिमा किसी प्रकार से इस पंचम काल में हीन आंकने वाला भव्य हो सकता नहीं। क्या कह रहे? ये तो बहुत अलौकिक चीज है। अब ये चांस आया है, इसकी हीनता करना ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए इसकी हीनता। सब चीजें गौड़ हो सकती हैं लेकिन ये शुद्धात्मा की बात गौड़ नहीं हो सकती है। अंत समय भी किसी को मत बुलाओ अपने पास, क्योंकि तुम्हारे पास शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा की बात करो, मुझे अच्छी तरह याद आता है बाबू भाई के विषय में। हमें उस समय बाहर जाना था 2 साल के लिए नैरोबी। तो मेरे मन में एक ऐसा राग भाव आया कि बाबू भाई बहुत सीरियस हैं और हम 2 साल को जा रहे हैं, मालूम नहीं, आयु का भरोसा नहीं, मिलके जाएं। यहां आया, जयपुर मिला उनसे। तो उनके कमरे में जाके मैंने पहली बार देखा कि उनको इतना गंभीर रोग है। देखते साथ मेरे आंखों में आंसू आ गए। और बाबू भाई तो झट से उठ के बैठ गए, वैसे ही जबरदस्ती उठ के बैठ गए। तारा बहन को कहा जाओ पानी लेके आओ, फिर कहते जाओ दूध लेके आओ। अरे मैंने कहा बाबू भाई क्या दशा हुई है, ये देखो संयोग में। कि उत्तम चंद जी तुम ऐसी बात करते हो? दशा हुई है? मेरी दशा हुई है ऐसी कि मेरे पड़ोसी की दशा हुई है? हम गुरुदेव का रोज दवाई खा रहे हैं ज्ञायक स्वभाव की। ज्ञायक में राग का रोग नहीं होता है, शरीर का रोग कहां से ज्ञायक में आ जाएगा? अगर ये आत्मा की दवाई मुझे गुरुदेव से ना मिली होती तो अब तक आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं था। इतनी वेदना भी बाहर में होती है, लेकिन ये दवा खाते ही साथ वो वेदना गायब हो जाती है। ये बाबू भाई के शब्द थे। मुझे लगा कि जीवन में अगर किसी ने उतारा है, व्यवहार में भी उतारा और परमार्थ में भी उतारा, लेकिन इसका बल ऐसा है। आखिरी समय में अगर ज्ञायक याद आए और पर्याय छूट जाए, समाधि मरण ही होता है, व्याधि मरण नहीं होता, आदि मरण नहीं होता है। समझ में आए कि नहीं? आदि व्याधि और उपाधि मरण नहीं होता। और मरण काल में शरीर याद आए तो व्याधि मरण होता है। मन के चिंताएं जाग जाएं अपने अन्न के विषय में तो आदि मरण होता है। और अपनी डिग्रियां याद आ जाएं तो उपाधि मरण होता है। क्या कह रहे? और ज्ञायक की आत्मा याद आए तो गारंटी से समाधि मरण। और जिनका समाधि मरण हुआ, जिनका मरण सुधरा, उनका सब कुछ सुधर गया। पूरी जिंदगी बिगड़ी हो, क्या कह रहे? लेकिन अगर जिनका मरण सुधर गया, अब उनका जन्म भी सुधर गया और उनका भव का अभाव होने का मार्ग भी उन्हें मिल गया। और वो सुधरता है केवल ज्ञायक की लगन लगने पर। ऐसा नियम है, जिसको जिसकी लगन लग जाए वह उसे प्राप्त किए बिना रहता, ऐसा नियम है। लगन लगना चाहिए। बल्कि हम तो ये कह सकते हैं, आज तक जितनों की शादी हुई हैं वे सब शादियां लगन पूर्वक हुई हैं। नहीं आई समझ में? लगन पूर्वक नहीं आई समझ में। पहले शादी होत के पहले लगन होता है। बुंदेलखंड वालों को समझाना है ये अभी। क्यों भैया? पहले क्या होता है? लगन होती है। लगन माने लगन, लगन माने रुचि, रुचि माने यही चीज मुझे पसंद है और कुछ पसंद नहीं, बस हो गया खत्म। तो जो तुझे पसंद है वही मिलेगी, अन्य चीज नहीं मिलने वाली। तुझे शुद्धात्मा पसंद है? हैं? पसंद है तो तेरे गारंटी से शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अरे जो शुद्धात्मा की बात को रुचि पूर्वक सुनते हैं वे भव्य तो हैं और गारंटी से भविष्य में निर्वाण के बात। कोई पूछे इस भरी सभा में, पंडित जी हम भव्य हैं क्या? भव्य
ऐसा पूछे, मालूम मैं क्या कहूँगा उसको, भैया तुम तो ये बताओ, तुम्हें जो आत्मा की बात समझा रहा है वो समझ में आ रही कि नहीं? कि समझ में तो नहीं आ रही, चिंता मत करो, समझने लायक लग रही कि नहीं? अगर समझने लायक भी लग रही है तो तुम भव्य ही हो। आज भले समझ में नहीं आए, कल समझ में आएगी, तुम्हारे समझ में आए बिना रहेगी। मारीच का जीव जब तीर्थंकर ने समझाया और समझ में नहीं आई, उस काल में भी वो अभव्य था कि भव्य था? बोलो, हैं? भव्य था, भव्य था। भले 5 अरब 56 करोड़ भाव धारण करने के बाद समझ में आया। कितने भाव? 5 अरब 56 करोड़ भाव धारण किए। आदिनाथ के बाद प्रवचन, वो उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के बाद बिगड़ गया, विपरीत मार्ग पर चला गया, मिथ्यात्व का पोषण करने लगा, एकांत मत का प्रवर्तन किया, 363 कुमत चलाए और विपरीत मान्यता के बल से 2 इंद्रिय आदि पर्यायों में गया, अन्य पर्यायों में भी गया, और इतने भाव धारण करने के बाद पुनः चांस आया और सिंह की पर्याय में आया और चरण रिद्धिधारी मुनियों ने समझाया, हैं, पूंछ वाले को और बिना मूछ वाले को, त्र्यंच गति वाले को और क्रूर कर्म करने वाले को, और शुद्धात्मा ज्ञायक समझ में आ गया और उसका कल्याण हो गया। तो शेर का कल्याण हो सकता है क्या? तुम शेर से भी भयभीत हो? तुम्हारा नहीं हो सकता क्या? कौन है ऐसा हाथ उठाओ जिसको ये डर लगता है कि हमारा तो कल्याण नहीं हो सकता? यहां कोई है ही नहीं, यहां सब ज्ञानी बैठे हुए हैं, एक भी यहां अज्ञानी बैठा नहीं है, सब ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो अज्ञानी है। क्या कह रहे? बैठे ज्ञानी हैं और दिख रहा है अज्ञानी, क्योंकि दिख रहा है शरीर और वहां विराजमान कौन है? चैतन्य भगवान आत्मा, वो तो ज्ञानी है, और जो दिख रहा है वो यहां 100 वेद ज्ञान की बात चल रही है। प्रकरण से बाहर कभी नहीं भगते हम, आदत नहीं है हमारी भगने की। वो प्रकरण के अंदर ही घुमाएंगे तुमको। अगर ये तय हुआ है कि चलो जयपुर घूमने, तो जयपुर ही घुमाएंगे, दिल्ली नहीं घुमाएंगे। समझ में? ये प्रकरण चल रहा है क्या? ये जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपशम के कारण दुख कैसा पाता है मिथ्या दर्शन के निमित्त से, ये प्रकरण चल रहा है। उससे निवृत्ति कैसे होगी, ये भी प्रकरण इसमें आ रहा है। इसलिए देखो क्या कहते हैं, देखो आदमी हम लोग भूल जाते बड़े जल्दी। आपने कोई नहीं पूछा ही नहीं कि आपने वो कहा था कि दोनों हाथ से ताली बजती कि नहीं, वो तो भूल ही गए सब। क्योंकि ये जो दिखाने वाले, डमरू बजाने वाले आते हैं ना, वे कहते तो ऐसा है कि आज हम तुम्हारे सामने इस व्यक्ति के 3 टुकड़े करके दिखाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे, तो भीड़ लग जाती है। 3 टुकड़े करेगा, देखेंगे, लेकिन तब तक वो इतनी बातें बता देता है कि वो पहली वाली बात तो भूल जाता है, और आखिरी में क्या लाता है? बीच ही में बात जब देखता है कि अब ये बिल्कुल सब बड़े प्रभावित हो गए हैं, तो कहता देखो भैया, हम 3 टुकड़े करेंगे, अपने भूखे भूखे रह के करेंगे, हैं? कुछ पेट को भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तुम इतने कठोर हो जाओगे कि हम भूखे 3 टुकड़े हो जाएं, कि कुछ खाने को मिले के बाद 3 टुकड़े हों? बोलो क्या राय है तुम्हारी? हाँ हाँ ये तो चाहिए। तो फिर जहां हमारी झोली फैली, क्या कह रहे? सो फिर बेचारे करुण होकर के सब उसकी झोली भर देते, और वो कहता भैया अब बाद में आएंगे, बाकी तमाशा बाद में दिखाएंगे। है कि नहीं ऐसा? हैं? भूलो मत, हम तुमको वहीं लेके आएंगे। ये ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, केवल कहां? जिनने अध्यात्म पढ़ा है वहां। जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उनकी तालियां दोनों ही हाथ से बजती हैं। क्या कह रहे? अब बताओ, जो दोनों हाथ से बजना मानते बेसही, कि जो एक हाथ से बजना मानते बेसही, कि जो दोनों हाथ से नहीं बजती ये मानते वे सही, कौन सही है? बोलो, है? दोनों ही हाथ से ताली क्यों नहीं बजती? उसका कारण सुनो भाई।
ताली माने आवाज। ये देखो आवाज आई ना, आवाज। तो आवाज की पर्याय का नाम ताली। किसकी पर्याय का नाम? वो आवाज जो साउंड है उस पर्याय का नाम ताली है। उस साउंड में कौन सी वर्गना व्याप्त है? भाषा वर्गना व्याप्त है। और इन दोनों हाथों में कौन सी वर्गना व्याप्त है? आहार वर्गना व्याप्त है। एक वर्गना का दूसरी वर्गना में अन्योन्य भाव होता है। समझ में आया कि नहीं? एक वर्गना दूसरे वर्गना का कार्य नहीं करती है, तो भाषा वर्गना का कार्य आहार वर्गना नहीं कर सकती है। इसलिए दोनों हाथ ताली नहीं बजा सकते। बजने में निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन ताली बजा सकते। अब ये कौन सिखाएगा? ये गुरुदेव ने से सीखा है। गुरुदेव ने बात सिखाई। बाबू भाई की भी एक बात याद आती है। सन 69 में हम लोग जब हम अकेले ही सोनगढ़ जा रहे थे, तो वे आए थे इंदौर, और कांच मंदिर में बाहर बैठकर उनका प्रवचन हो रहा था, और ऐसे ही भीड़ लगी थी। और एक दृष्टांत, मैं भी घूमते घूमते पहुंच गया कांच मंदिर, सवेरे निकलना है सोनगढ़ के लिए, तो उनका एक दृष्टांत चल रहा था। दृष्टांत क्या दे रहे थे? देखो भाई, ये हाथ किसने हिलाया? हिलाया कि नहीं? देखो ना जरा, कौन ने, किसने हिलाया? आप हिला के देखो अपना, फिर बोलो किसने हिलाया? किसने हिलाया? मैंने हिलाया कि नहीं? क्या कह रहे हैं? तुमने नहीं हिलाया? अरे हम तुमको सिद्ध कर देंगे कि तुम हिलाते हो, ऐसा तुम मानते हो। ऐसे में अच्छा, ये दो बातें हमारे सामने आई। ये हाथ तुमने हिलाया कि हाथ हिलाने की इच्छा की? अब तो बोलो दो में से एक, कुछ बोलो। हैं? इच्छा की, ठीक है। हाथ नहीं हिलाया तो ये स्पष्ट हुआ कि पुद्गल की क्रिया के तुम करता। अब क्या रहा? क्या किया तुमने? इच्छा की। इच्छा की, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो यानी ज्ञान पर्याय भी हुई है। जहां इच्छा की पर्याय हुई है, उस इच्छा को जानने वाली ज्ञान पर्याय भी हुई है। तो ज्ञान पर्याय को किसने किया? तुमने ज्ञान पर्याय की कि इच्छा की पर्याय की? बोलो। हैं? ज्ञान पर्याय की। तो इच्छा की पर्याय तुमने की कि वो हुई उसे तुमने जाना? तो तुम बताओ, राग के करता हो कि शरीर की क्रिया के करता हो कि जाननहार हो? क्या कह रहे हैं? हो तो जाननहार और मानते मैं करने वाला हूं। आप आश्चर्य बढ़ोगे, मैं समझा रहा हूं। ये समझाना मेरी क्रिया है कि जानना मेरी क्रिया है? मैं समझा सकता हूं कि नहीं? मैंने हजारों को समझा दिया। ये क्या है? समझाना है कि ना समझी? ये समझाना है कि समझाने का अभिमान है? मैं समझाता हूं, ये अभिमान है। तुम समझा सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में समझाने की सामर्थ्य नहीं। हाँ, समझने की सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है ना? अब समझने की सामर्थ्य को तो अपनी माने नहीं, अब मैं समझाने वाला हूं ये माने। तो ये समझ है कि ना समझी? ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बोलते चलो। हैं? नींद ना आए जैसे ऐसी चलती रहे क्लास, तो तुम, हमें लगता 12 बजे तक सोओगे नहीं। ऐसे नहीं कि नहीं? वैसे तो तुम्हें तो अभ्यास है, गप्पें करते हो तो 2 बजे रात तक नहीं सोते, पर वो में तो विकथा होती है। वो तो, उसमें तो औरों की कथा चलती है, उसमें तो राग द्वेष की कथा चलती है, उसमें काम भोग बंधन की कथा चलती है। यहां तो भगवान आत्मा की भागवत कथा चल रही है। कौन सी कथा चल रही है? भागवत कथा में भगवान बनने की बात है। देखो, एक अब भी प्रश्न कर रहे थे हमारे भाई डॉक्टर साहब अभिनंदन, क्या नाम अपने, अरविंद कुमार जी है ना, अरविंद जी है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन किया था। बोलो, तुम भगवान हो कि भगवान बनना है? बोलो। तो इसमें प्रमाण से जवाब बनेगा आपका। ऐसा बनेगा, यदि मैं अपने स्वभाव को देखूं तो मैं तो भगवान ही हूं।
लेकिन अगर पर्याय को देखूं तो पर्याय जब भी स्वभाव का वर्णन करेगी तो पर्याय भी भगवान बन जाएगी। पर्याय अभी भगवान नहीं है, और पर्याय भगवान होती तो तुम्हें यहां बैठने की जरूरत। और द्रव्य स्वभाव भगवानपना द्रव्य स्वभाव में नहीं होता तो कोई जगत में भगवान पर्याय में बन सकता नहीं था। ये बात मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य ने तीसरे कलश के मंगलाचरण में कही है। उन्होंने तो ये लिखा ना, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावा दविरत मन भाव्या व्याप्त कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं और मेरी परिणति मोह का अनुभव करके कलमाशित माने मलिन हो रही है, हमेशा से मलिन हो रही है। ऐसी मलिन परिणति ये शुद्धात्म तत्व की व्याख्या करके माने निश्चय व्याख्या माने अनुभव करके, और व्यवहार व्याख्या माने उसके अर्थ को बताने का राग करके, समझ में है ना। बताने का राग पुण्यबंध का कारण है, और अनुभव करने का जो ज्ञान है वो निश्चय व्याख्या है। वो निश्चय व्याख्या से परिणति विशुद्ध होती है, और इतनी विशुद्ध हो जाए कि अशुद्धि का सर्वथा अभाव हो जाए तो परम विशुद्धि को प्राप्त हो। तो परम विशुद्ध दशा आनी है पर्याय में, और मैं तो शुद्ध चेतन मूर्ति हूं। तो जब अपनी तरफ देखो तो तुम्हें अपना भगवानपना नजर आना चाहिए। पर्याय को देखो तो ये पर्याय में भले अभी कमी है, लेकिन ये कमी का कारण भी यही है कि मेरे पूर्ण स्वभाव की ओर ये देखती नहीं, इसका विश्वास करती नहीं, इसका ज्ञान करती नहीं, इसमें लगती नहीं, इसमें रमती नहीं, इसमें जमती नहीं, इसलिए अपूर्ण। और अगर ये इसमें लगे तो ये भी पूर्ण हुए बिना न रहे। टाइम बड़ी जल्दी चलता है आपकी घड़ियां। जयपुर की घड़ियां बड़ी जल्दी चलती हैं। जल्दी नहीं चलती हैं। जिसको जिस चीज में रस आता है उसको समय का पता नहीं लगता है, और जिसमें रस नहीं आता है 50 बार देखता है। हो तो गो, बंद क्यों नहीं कर रहे? बंद क्यों नहीं कर रहे? ये बंद कराओगे अनंत काल को निगोद में बंद हो जाओगे। क्या कह रहे? और अगर ये चीज चले, जितना प्रचार हो, अरे एक नहीं 1000 ग्रंथ छपे और सब जगह फैल जाए, और फ्री में दो और बांटो और नए नए एडिशन निकालो, समझ में आया? क्योंकि जिनवाणी का जितना प्रचार होगा तो या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, श्री जिनकी ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होती, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धन्य हैं जिन वैन। और ये गुरुदेव का प्रताप रहा कि किसी घर में ग्रंथ नहीं होता था। क्या कह रहे? आज ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में जिनवाणी ना हो। समझ में आया कि नहीं? हम तो गुरुदेव से जब तक मिले नहीं तब तक मेरे घर में भी कोई ग्रंथ नहीं था। उनके मिलने के बाद आज मेरे पास 5000 ग्रंथ हैं जिनागम के, और खाली रैक सजाने के लिए नहीं है। क्या कह रहे? क्यों? तो महिमा आएगी तो उसकी प्राप्ति हुए बिना, जिन्हें शुद्धात्मा की महिमा आएगी उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हुए बिना तो महिमा नहीं आती। उसका क्या कारण है कि मिथ्या दर्शन के जोर से इसकी महिमा आ सकती। कुगुरु कुदेव कुधर्म की महिमा जिन्हें आएगी उन्हें कभी शुद्धात्मा की महिमा आ सकती नहीं। कदाचित वाणी में भी आए तो अंदर में प्रतीति में आ सकती नहीं। ऐसा बात है। एक बहुत बढ़िया बात है जिनवाणी के सामने। सच बात ये कह रहा हूं, ये गद्दी हमको बैठने मिली है, ये तो बड़ा कहना चाहिए आप लोगों की कृपा है जो हमें बिठाल दिया। वाकई देखा जाए ये गद्दी वस्त्र वालों की है ही नहीं। ये तो कुंद अमृतचंद्र जयसेन आचार्य की गद्दी है। समझ में आया कि नहीं? एक गद्दी पर बैठने वाले के परिणाम कुंद अमृतचंद्र को हृदय में बिठा करके बात करनी है। क्या कह रहे? समय सार की पहली गाथा की टीका में ऐसा लिखा,
अहम बंदित्व सभ्य सिद्धे। हम इसकी व्याख्या करने के पहले तुमको सुन लो जरा। मैं जो भी कथन करूंगा स्वपर अपने में ऊपर में ओ भगवान सिद्ध भगवान को विराजमान करके कहूंगा। कोर्ट में जब शपथ ली जाती है तो न्यायाधीश कहता है कि शपथ पूर्वक बोलो कि मैं जो कुछ कहूंगा ईश्वर की साक्षी पूर्वक कहूंगा, सत्य कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। यहां भी वक्ता को यह नियम दिलाया जाता है, बैठता है तो मंगलाचरण में ये बात आ जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा वो वीतरागता के पोषण के लिए कहूंगा, राग और राग द्वेष के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या कह रहे हैं? यही बात है भैया। अब अलौकिक बात है। और रात्रि में ऐसा लोग टकटकी लगा के जिनवाणी सुने, ये पंचम काल का आश्चर्य नहीं है? क्या है? अन्यत्र तो वो ऊँगने लग जाते हैं, यहां तो बिल्कुल ऊँग नहीं रहे हैं, सूंघ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसको? शुद्धात्मा को। अरे जब एक रत्न अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। गजब है बात। अरे आनंद रस में जब तक तुम न झूलने लगो तो मजा क्या आया? सिनेमा देखने वाला 3 घंटे सिनेमा देखता है, 2 घंटे पहले से सिनेमा की बात करता है और 2 घंटे बाद तक उसकी बात करता रहता है। तो रस आया कि नहीं आया? ऐसे तुम्हें उसकी चर्चा पहले से आने लग जाए और बाद में भी वही चर्चा। मैं गायक हूं, मैं राग का करता नहीं हूं, मैं शरीर की क्रिया का करता नहीं हूं। शरीर की क्रियाएं होती हैं, मैं उनका ज्ञाता हूं। राग की क्रिया होती है, मैं उनका ज्ञाता हूं। मैंने अनादिकाल से आज तक ज्ञान के सिवाय कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम। ये तो व्यवहारी मोहियों का परिणाम है, जो परद्रव्य का प्रभाव का अपने को कर्ता मानते हैं। आत्मा में कर्तृत्व नाम का गुण नहीं है, पर के कर्तृत्व नाम का गुण नहीं है। किसके आत्मा में नहीं है? सभी के मत बोलो। यही तो सब गलत बोलने की आदत है। तुम अपना बोलो, तुम्हें सुधरना कि सबको सुधारना? तो क्या हमारे आत्मा में नहीं है? बाकी तो बैठे तो हैं, वे सब बोलेंगे अपना अपना। समझ में आई कि नहीं बात? कि तुम सबका ठेका ले रहे हो। तुम अपना बोलो, वे अपना बोलेंगे, वे अपना बोलेंगे, हम अपना बोलेंगे। अरे तुम हमारा बोलो, हम तुम्हारा बोलें। न तुम अपने को जानो, न हम तुमको जाने, न तुम हमको जानो। सब एक दूसरे को बोलते रहो, हैं? ये कोई फर्क नहीं आता। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण। देखो आगे की पंक्ति पढ़ रहे हो, टाइम भी हो रहा है। मैं घड़ी देख रहा हूं, आप नहीं देखना कोई। आप देखोगे पाप लगेगा, मैं देखूंगा पुण्य लगेगा। ऐसा जैन धर्म है। क्या कह रहे? क्योंकि तुम देखोगे कि अब बंद हो जाए, जिनवाणी बंद हो जाए, ये भाव से घड़ी देखने में पुण्य लगेगा कि पाप। और मैं इसलिए देखूंगा कि तुमको किसी को मेरे निमित्त से आकुलता न हो जाए। बोलो, दूसरे को आकुलता मेरे निमित्त से ना हो, ये भाव पाप भाव है कि पुण्य भाव? ठीक है कि नहीं? हाँ, समझ में आ गई क्या बात? साइट है। ये तो अन्याय है। तुम देखो तो पुण्य लगे और हम देखें तो पाप लगे। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, मिथ्यात्वी को वही बंद फल देत हैं। ये अचरज की बात समझ नहीं आ वही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझावे। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा के कारण हैं और मिथ्या दृष्टि को वही बंद के कारण है। ये कहाँ के अन्याय की बात है? हमारे समझ में नहीं आती है। शिष्य गुरु से पूछता है, गुरु उसको समझा दे। भैया तुम्हारी समझ में आ जाएगी। क्योंकि ज्ञानी भोग भोगता नहीं, क्योंकि उसे तो शुद्धात्मा की रुचि रहती है। उसको राग की रुचि है नहीं। उसने राग में सुख बुद्धि की नहीं, इसलिए वो अशुभ या शुभ राग में सुख बुद्धि करता ही नहीं। वो तो अपने ज्ञान स्वभाव में सुख बुद्धि किए बैठा है। इसलिए जब जब भी उसे आनंद का अनुभव होता है, वो शुद्धात्मा में से अनुभव आया, आनंद आया है। बाहर से कोई आनंद आता नहीं, आया नहीं और आएगा नहीं। ऐसे श्रद्धान है, ऐसा ज्ञान है और इसी तरह की अंतर में प्रवृत्ति है।
इसलिए ज्ञानी के भोग के काल में भी उसकी अरुचि होने के कारण वे निर्जरा के कारण होते हैं, और अज्ञानी को भोग ना भी भोगे परंतु भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण उसके निरंतर आश्रव बंद चलता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं भैया? मालूम नहीं पीछे लोग जग रहे कि नहीं जग रहे हैं, वैसे तो मुझे तो यही लग रहा है ना। जहाँ तक अपना तो प्रयास ही रहता है कि जागने का काल है, क्योंकि जिनवाणी जगाती है और जगत की माताएं सुलाती हैं। बच्चा रोवे तो माँ क्या करेगी? बहुत रो रहा है, वो थपथपा दो, काय के लाने, ताकि नींद आ जाए। और जिनवाणी माँ कहती है ये रो रहे हैं कि मैं दुखी हो रहा हूं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो। अब बेचारे सारा जगत छान रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो जिनवाणी माता क्या कहती है? वो भी थपथपाती, पर वो सुलाने के लिए नहीं थपथपाती। जाग जाग जाग, तू जाग जा एक बार, तू क्यों सो रहा है? अगर एक बार तू जाग जाएगा, और जागना यही है कि तू कौन है ऐसा ख्याल में आया तो तू जाग गया, और तू अगर ये भूल गया कि मैं कौन हूं ये भूल गया तो तू सो रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि मोह तुम्हारे से मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सदगुरु दे जगाए। अपन को भी एक सदगुरु मिला, क्यों मिला कि नहीं मिला? सदगुरु। तो बहुत से लोगों ने अभी कई लेख लिखे, इनको सदगुरु क्यों कहते हो? कि मैंने उन्होंने जिंदगी भर सत स्वभाव की चर्चा की, सत स्वभाव का ज्ञान कराया और सत स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दी, और स्वयं सत स्वभाव में रमे, तो वो सदगुरु नहीं है तो कौन है? क्या कह रहे? और जो सत स्वभाव की बात ही नहीं करते हैं वे कुगुरु नहीं है तो कौन है? क्या कह रहे? और तुम उनके चक्कर काटते हो तो तुम कैसे भव हो, मेरी समझ में नहीं आता है। समझना पड़ेगा भाई। हाँ, अंतिम बात, आधा मिनट बाकी है। नहीं 12 तक नहीं भैया, तुम्हारे राग के हिसाब से जगत का परिणमन नहीं होने वाला। जगत का परिणमन स्वतंत्र होना है। तुम 12 बजे तक बोलते रहोगे, तुम और हम बचेंगे? वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हम भी ऐसा करने वाले नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति जब मर्यादा नहीं तोड़ेगा तो मर्यादाएं बनी रहेंगी, और जब तुम ही मर्यादा तोड़ दोगे तो दूसरा कहां मर्यादा में रहेगा? बाप को अगर अपनी इज्जत चाहिए है तो छोटे बेटे का अपमान सबके सामने मत करो, और बेटे का अपमान करोगे तो बेटा भरी सभा में बाप का अपमान करेगा। क्या कह रहे? ये मर्यादाएं किसको रखनी है? छोटों को कि बड़ों को कि सबको? सबको रखनी। समझ में? देखो, अंतिम बात यह है कि मैं तो एक आत्मा हूं, ये याद रखना बस। मैं आत्मा हूं और ये अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है, और इन दोनों के संयोग रूप ये मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई है। सो ये क्या गलती करता है? इस पर्याय को स्व मानता है। ये भेद ज्ञान नहीं करता है कि इसमें शरीर पर है और मैं अमूर्ति ज्ञानमय आत्मा स्व। अगर ये भेद ज्ञान करे तो मिथ्यात्व चला जाए, दुख का कारण मिट जाए और सुख की प्राप्ति होने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो ये मार्ग, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी का टाइम हो गया।